हेलो बोलो, हेलो हेलो बोल दो। अच्छा, बोलो नर्मदे यार बोल दो। नर्मदे हार। नहीं बोलेंगे ऐसे करे देखो भाई। नर्मदे हार। बोलो नर्मदे यार। नर्मदे हार बोल दो। अरे नहीं। घिना जय हो माई की जय हो। बिस्कुट मिलेगा माई फिर नर्मदे यार बोलोगे तो। बोल दो। लगी आने लगी ना बाबा जी निकला थे तो हाथ जोड़ के नर्मदे हार। नर्मदे यार बोल दो भाई, गंदी हो गई थे। नर्मदे हार बोल दो, एक बार बोल दो माई। ऐसे बोल, नर्मदे हार। ऐसा हाथ बोल दो, नर्मदे हार। लगी आ नर्मदे यार। नर्मदे हार। चलिए महाराज, नर्मदे हर माई, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो महाराज आज हो गई शायद 7 फरवरी 2026। लेट मी चेक। जी नहीं, आज है 6 फरवरी 2026 और समय हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। और भाई आज आप देख सकते हैं धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, क्या बात है। तो परिक्रमा आगे को बढ़ चली है भाई। सुबह सवेरे 9 बजे। अभी भाई आज का रास्ता ज़्यादातर ऐसा ही रहने वाला है, खेतों के बीच से माई के किनारे किनारे। बताया तो हमें ऐसा ही गया है, बाकी कहीं पे अगर डिटूर लेना पड़ा तो वो भी देखेंगे। चलिए अभी तो ओस से भरी हुई फसल में घूमना है। देखिए चमक रही है फसल, पूरी ओस पड़ी हुई है। ये पेड़ है भाई इस बात का सूचक के बारिश का पानी यहाँ तक आता है, मतलब माई का पानी। तो बारिश में माई के पानी में जो कपड़े कचरा बहता है वो इन पेड़ों में फंस जाता है और फिर फंसा ही रहता है जब तक अगली बार बारिश नहीं आती और पानी नहीं आता नया कचरा लेके, तो पुराना निकाल के नया फंसा जाता है। हाँ बात कर रहा था उस दिन काले वाले। मतलब गर्मी का फील दे रहा है अभी से ही फिलहाल, जबकि फरवरी है भाई, अभी तो 6 फरवरी हुई है आज। आप फील देखेंगे तो पूरा गर्मी का लग रहा है, पसीने आने लगे हैं अभी से ही। अभी तो आधा किलोमीटर भी नहीं चले भाई। खैर चल रहे हैं पर अच्छा। सुबह चले जाएंगे उसके हैं। चलिए गुरुदेव, अभी लाइट भी बहुत बैक में है तो मैं मोड स्विच कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता। सरसों के बाद गेहूँ, आज सारा दिन यही चलने वाला है भाई।
कभी सरसों के खेत में, कभी गेहूं के खेत में। पर खेत में आनंद है भाई। फिर भी रास्ता देख सकते हैं, थोड़ा ठीक सा रास्ता रहता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। वरना पत्थरों पे और कीचड़ में आता है असली चैलेंज तो। हो। और खासकर जब दोनों एक साथ आ जाए, पत्थर और उसके ऊपर कीचड़, उसके आगे ये तो एकदम ऐसा लगता है रेड कारपेट बिछा हुआ है जैसे हमारे लिए। माई ने एकदम प्यारा सा रास्ता बनाया कि हाँ अब यहाँ आराम कर लो थोड़ी देर। ओ भाई, खेतों से निकल के देखो भाई, पैंट का ये हाल होता है सुबह की ओस में, पूरा भीग जाता है। चलो भाई, ये रेत निकल रही है माई में से। जी गुरुदेव, इसमें नहीं रुके थे वो ऊपर रुके थे वहां पे जहां से हम दूध लेके आए थे। वो भटक गए थे तो उन लोगों ने उन्हें वहां बुला लिया था, फिर रात को खाना वाना भी दिया। ये भाई बिल्कुल बीचों बीच से मिट्टी निकाल रहे हैं, जहाँ पे अच्छी वैल्यू वाली क्वालिटी वाली मिट्टी होती है। और अभी माई का पानी का लेवल भी बहुत कम है, इसलिए निकाल पा रहे हैं। आगे बारिश आते ही फिर नहीं हो पाएगा। जय हो जय हो। ये आपके मित्र हैं गुरुदेव? कितने पुराने मित्र हैं आपके ये? बहुत पुराने मित्र। अच्छा, हाँ वो पड़ता धरती पेड़ तक खाता नहीं, नौकरी करता। अच्छा अच्छा, अभी क्या खिला रहे हो भोजन में इसको आप? अच्छा, गाठिया नमकीन खाता है मेरा भाई। जय हो। क्या नाम है गुरुजी इसका? लंगर। लंगर भाई। पानी पीने जाएगा नर्मदा मैया में? नहीं, इधर ही पीता है गुम्मा में। अच्छा, गुम्मा में। ये और खाली तो और फिर देखता। जय हो जय हो। नर्मदे नर्मदे। हाँ, तो भाई अभी हम हैं मुरकुटिया में, जिस आश्रम में हम अभी हैं। ये देखिए, इसमें टोटल 84 खंबे लगे हैं। मैंने ये कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था आप लोगों को, लेकिन आज तो हमको कुछ ज़्यादा ही दिव्य नज़ारा मिल गया देखने को गुरुजी। अभी अभी आपने देखा वो कौवा गुरुजी के हाथ से खाना खा रहा था। उन दोनों की दोस्ती भाई, क्या बात है भाई। इतना मतलब पहले मतलब देखा है पक्षियों को पिंजरे में कई जगह पाल रखा था, लेकिन इस तरीके की दोस्ती देखते हैं तो भाई बहुत आनंद आता है सच में। मतलब दिल खुश हो जाता है भाई देख के, क्या बात है। और ये आश्रम भी बड़ा ही दिव्य है भाई। जैसा कि मैंने बताया, 84 खंबे लगे हुए हैं पूरे आश्रम में, और मैंने दिखाया भी था कल आप लोगों को। आज भी एक बार फिर अच्छे से भी दिखाऊंगा भाई एक बार अभी। पर कमाल की बात है भाई, कमाल कमाल।
चलिए गुरुदेव, नर्मदे हर। और हाँ, कल मैंने भाई आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग बुक रीडिंग फिर से शुरू करेंगे, लेकिन मैं कल कर नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। बट आज फॉर श्योर हम लोग शुरू करेंगे अपना 100 Years of Solitude। शुरुआत के 4-5 पन्ने ज़रूर भाई पढ़ेंगे, और उसके बारे में थोड़ा जो भी मैं डिस्कस कर पाऊँगा, जैसा भी टूटा फूटा वैसा कोशिश करूँगा ज़रूर भाई। नर्मदे नर्मदे हर। चलो। हाँ तभी तो बोला है ना, उसका नाम रखा है, ऐसे थोड़ी नाम पड़ गया है उसका, देखो उसका नाम ही इसलिए पड़ा है। हाँ क्या पानी लगेगा? पानी वो पी लेंगे, वहाँ पे बाल्टी में रखा है उनके लिए। दाल शेर उड़ गया देखो। वो पानी पीने गया, अब वहाँ पानी पीता है भाई। अच्छा पानी पीता भगवान, ये उसका संग वाला है। अच्छा वो वाला, अलग ही माथा मार। अच्छा ये दूसरा है, ये वो नहीं है। वो नहीं कहा था बिना खवाए से, वो रूठता है मेरे को। अच्छा रूठ जाता है आपसे। गजब का प्रेम है गुरुदेव, रूठ भी जाता है। रूठ भी जाता, खाएगा नहीं। देखो अपन यह सुमो कहा आड़े तो वो यह सुमो का रहे, यह सुमो का रहे, क्यों नहीं खाता है। जय हर, नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर नर्मदे हर। ये है मात नर्मदे सदा हर सदाव्रत सेवा, निर्मल घाट, गांव मुरकुटिया, बिजौरी। और ये देखिए भाई, खंबे आप गिन सकते हैं, जो मैं 84 खंभों की बात कर रहा था, वहां तक है भाई पीछे। और कमाल की बात ये है भाई कि ये 8 महीने के लिए है स्ट्रक्चर, बारिश के 4 महीने। जो ये ऊपर में झंडे दिख रहे हैं आपको आगे, यहाँ तक पानी आ जाता है माँ नर्मदा का, ये पूरा एरिया डूब जाता है। तो ये लोग मतलब गुरुजी और गांव के लोग मिलके पहले ये पूरा स्ट्रक्चर, ये सारे खंभे निकालते हैं और इनको टाइटली ऊपर ले जाके बांध देते हैं। कमाल है। उसके बाद फिर नीचे लेके आते हैं, तो मतलब रिमूवेबल स्ट्रक्चर है, बाढ़ से बचने का एक मेजर है इनका। कमाल है भाई कमाल। चलिए गुरुजी, चल रही है परिक्रमा आगे, देखते हैं आज माई हमें कौन से अद्भुत नज़ारे दिखाएगी, कौन से दिव्य संतों से मिलाएगी, क्या अनोखा ज्ञान दिलवाएगी। आनंद। तो भाई ये रेत लोड की जा रही है माई से निकाल के, आप देख सकते हैं। तो भाई खेत तो नहीं, अभी तो मतलब पत्थर और रेत है माई के किनारे। देखते हैं आगे कैसा रास्ता आएगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा है दूर से देखने में। ये इन ट्रैक्टरों ने यहाँ जाके रास्ता बनाया हुआ है भाई, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। नर्मदे हर। तो भाई वो छोटा सा जो पथरीला ट्रेल था वो हो गया खत्म, और फिर से खेत आ गए हैं, खेतों में आ गए हैं।
वैसे वहाँ जो अभी आश्रम से हम आए हैं वो गुरुजी बता रहे थे कि आगे एक छोटी सी खाई है, मतलब नाला है पर वो बहुत गहरा है खाई। तो देखते हैं वहाँ कैसे क्या होगा, पार कर पाएंगे कैसे करेंगे, माई की कृपा रहेगी तो इट्स एक्साइटिंग। वो देखने के लिए आप भी ब्लॉग में बने रहिए क्या होता है, कैसे आज का नाला, गहरा नाला, खाई पार होती है, वो देखने के लिए। और ये खूबसूरत नज़ारे माँ नर्मदा के तट के, बिल्कुल रहीमन धागा प्रेम का, मत सिरगिरी? तोड़ो चिटका। शिवगिरी, अज्ञानता, अज्ञानता ही दुख का कारण है। शिवगिरी, ध्यान रखना। भाई देखना ठीक है, गीला हुआ वो पानी है, मेरा कीचड़ है। जय हो जय हो। अरे भाई बाल योगी को कीचड़ क्या सताएगा, सिद्ध पुरुष है बाल योगी। तो भाई खेत तो नहीं, लेकिन रास्ता बड़ा सही है, खेत जैसा ही है, मडी ट्रेल, कच्चा रास्ता। कैसे बाहर से उस टाइम और वो कुछ ज्यादा ही बड़े थे, तो सोचे ये इनको नहीं करेंगे। ये इस तरफ का रास्ता देखिए, उत्तर तट पे पहाड़ पूरे कटे हुए हैं। तुम देखो तो भाई थोड़ी दूर तक तो भाई ऐसा ही रास्ता दिख रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा। जब वहाँ कहीं नाला लग रहा है देखने में, वो एरिया देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जब क्या होगा। माँ है ना, माँ हमसे पहले सोचती है ना, तो फिर हमसे पहले सोचती है तो सब सोच रखा होगा, कुछ जोड़ती है। हम जब सोचेंगे तो हमको सुख मिलेगा दुख मिलेगा, वो सोचेगी तो हमेशा आनंद रहेगा। तो भाई इतनी आनंदित जगह चल रहे हैं, चलते चलते कबीर महाराज की याद आ गई एक बार फिर से। तो कबीर महाराज कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। क्या बात है भाई, कमाल का दोहा। अब इसका सार बनाने बैठेंगे तो वैसे पूरी थीसिस लिख लो भाई, पीएचडी की, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। पूरी दुनिया इसके एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। चलिए रास्ता दिखाते हैं आपको, आनंद दिलवाते हैं, खुद भी लेते हैं। नर्मदे हार। की बात हो रही थी क्या? पता नहीं गुरुदेव, शायद हाँ। उधर कुछ बैठे तो हैं, परिक्रमावासी लग रहे हैं, पीछे से चढ़ के जा सकते हैं इसके पार, तो शायद ऊपर तो रोड मिलेगा। चल चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर से पार कर लेंगे। अरे ये है नाला, ऊपर से पार होगा पीछे से। नहीं ज्यादा गहरा तो नहीं है, बस कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे। पीछे से वो माई है ना, वहां से रास्ता, माई खड़ी है वहां, रास्ता वहाँ है चले ना, फिर वो खड़ी माई वहां पे।
चलो भाई, नाला आ गया फाइनली। आपने देखा तो डायरेक्ट नाले में घुस के उसे पार करने की बजाय देख रहे हैं कि पीछे से निकल आ जाए, क्योंकि उसमें कीचड़ भी बहुत है और एग्जैक्ट गहराई का नहीं पता चलेगा जब तक उतरेंगे नहीं, क्योंकि पानी मिट्टी भरा है। माई से पूछ लो ना रास्ता। ऊपर से है रास्ता माई। पेड़ बड़ा सुंदर है भाई। तो भाई अब यहाँ से ऊपर चढ़ के पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, कि इस नाले को आराम से पार कर पाए। चलिए महाराज। ये नाला नीचे, ऊपर से चलते हैं ना गुरुदेव। जय हो बाल योगी की सदा ही जय हो, जय जयकार हो। नर्मदा मैया की तो सदा ही जय है गुरुदेव। अरे ऊपर से बता रहे थे वो तो रास्ता गुरुदेव। अच्छा उस रास्ते पे जाना है क्या हमें? चलो फिर चलते रहो पीछे तक। नहीं गुरुदेव, कहाँ से क्रॉस करें? रास्ता नहीं देखो आगे जाके चलना पड़ेगा पीछे और क्या। चलो देखो, करके देखो होता है तो। गहरा है भाई, गहरा है यार। देखो तो ये देखो तो ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो। इतना तो कम से कम है भाई, और भी घुसाऊंगा तो और भी घुसेगा। अरे बाप रे, हैं दलदली मिट्टी भाई पूरी। क्या? चप्पल फेंक रहा हूँ। अच्छा चढ़ने का भी तो फिर देखना पड़ेगा यार। ये रहा। हाँ हाँ चलो 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 चलो, रास्ता मिल गया, रास्ता। जय हो। बस बस बस, यहाँ यहाँ आओ आओ करते करते आओ, करवा लिया भयंकर। काटे क्या ये देखो ना भयंकर। हमारी के पीछे पकड़ो में धूल तो फिर इसका दाग पड़ेगा बड़ा खतरनाक। ये छोटा सा नाला पार करना है भाई, इसके ऊपर इतना सोचा जा रहा है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दलदली मिट्टी है भाई। एक बार पैर पकड़े और पकड़े गए समझो। तो भाई बाल योगी तो पार हो गए इसके बाद, लेकिन हम लोग नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरी दलदली मिट्टी है और वेट बहुत ज़्यादा है।
मेरा तो है ही भाई, मैं तो नहीं हो पाऊंगा। और दलदल में फंसने के बाद बाहर निकलने के कुछ ज़्यादा तरीके भी नहीं पता है मुझे, तो देखते हैं। नर्मदे हर माई। कितना वो देखो, वो वहां पे, अरे वो देखो आगे एक दिख रहा है छोटा सा पुल, वहां से पार हो जाओ। वो एक लकड़ा फंसा हुआ है पतला सा वहां पे, वो माई बोल रही थी वहां से पार हो जाओगे आराम से। चलो यहाँ से पार होने की कोशिश करते हैं गुरुदेव। हाँ यही जाना पड़ेगा और क्या। चलो भाई मैं एक बार पार होता हूँ फिर वीडियो बनाऊंगा। तो भाई माई की कृपा है, थोड़ा सा ही पीछे आए, वो देखो वहाँ पे माई है, वो उन्होंने हेल्प की हमारी और हमें ये लकड़ी का रास्ता दिखा दिया, आराम से पार हो गए। अब आगे ऊपर चढ़ जाते हैं बिना कोई दिक्कत लिए। पर ये धरती है दलदली, कहाँ से चढ़े, यहीं से चढ़ना पड़ेगा गुरुदेव। चलो भाई ऊपर चढ़ के वीडियो बन पाएगी। सीधे नीचे जाऊंगा। बिल्कुल, जय हो माई की जय हो। चलो यहाँ से तो आगे ही चलते हैं गुरुदेव, आगे से ऊपर चढ़ जाएंगे या यहीं से चढ़ोगे? हाँ रास्ता तो आगे जा रहा है ना। यही तो परिक्रमा है। अरे आगे तो स्प्रिंकलर चल रहे हैं। यहाँ से मत घुसना, पूरी मिट्टी गीली मिलेगी यहाँ पे। यहाँ से ऊपर चढ़ोगे ना फिसलने का, तो पीछे से चलते हैं। अरे सीधा ऐसे ही चढ़ जाते हैं ना, कितनी सीधा होगा, ज्यादा गीला नहीं आ जाता। बिल्कुल सत्य बात है। पीछे से लौटेंगे कहाँ है, भैया को करवा, भैया को बोल के जन्म करवा देंगे, भैया पास की टापू पे चढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगी कहाँ है ना। मैंने इधर को दिख नहीं रहा है, वहाँ से चढ़ के फिर मैप देख लो एक बार। हैं ये रास्ता दिख रहा है, ये पेड़ के पास। हाँ ये वाला ना। भाई जब सुबह मैंने वीडियो में बोला था कि आज खेतों के रास्ते चलेंगे, तो मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, माफ करना भाई। जिसका भी खेत है, आराम से गुरुदेव आराम से। जय हो। वहां से चढ़ के आए भाई, नाला, एक छोटा सा नाला पार करने के लिए इतना बड़ा डिटोर। वो री माई। हाँ अच्छा, ये कहाँ से पार होगा? हाँ इधर से पार हो जाएगा, सही कह रहे हो।
अरे बोरा रास्ता गुरुदेव, बोरा आ जाओ। चने के खेत में, अरे चने हैं चने, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। ये एक और नाला शुरू हो रहा है भाई यहाँ से। यहाँ झाड़ियाँ दिख रही हैं, आगे जाके नाला हो जाएगा। जय हो जय हो। यहाँ से नाला खुल रहा है। चलो यहाँ से पार कर सकते हैं। हाँ ये करते हैं फिर वो तो घाट दिख रहा है आगे। जी गुरुदेव। आराम से पैर जमा के चढ़ो। पहले से ही डगमगा रहे हैं। अरे अच्छा हुआ नहीं उतरे नीचे। भाई जब मैंने बोला था खेतों खेतों से रास्ता है, तो मेरा ये भी बिल्कुल मतलब नहीं था। मटर, ये मटर की खेती है भाई, जो अभी 1-2 दिन में पक के और आओ महाराज आओ। जय हो माई की। क्या दिव्य जगह भाई, शांति भरी एकदम। नर्मदे हर गुरुदेव, नर्मदे हर। जी गुरुदेव। चलो ना, चलो चलो, रुके काहे हो? अरे तुम चला वीडियो बनाते हो और फिर उसमें हमें भी डालते हो। अरे तो अब आप आगे आगे चल रहे हो तो आ जाते हो। आप चलो आगे, चलो आगे। मैं तो आगे ही चल रहा था, आप पीछे आगे। आगे चलो, चलो आप आगे चलो, आपको दे दी ना परमिशन आगे चलने। जी गुरुदेव। चलते रहोगे। जय हो गुरुदेव की। जी दुनिया, दुनिया माँ नर्मदा। की दुनिया दिखाओ ना गुरुदेव। नर्मदा मैया की दुनिया दिखाओ। हाँ ऐसा बोलो। धर्म की दुनिया को छोड़ के आओगे, जय हो। है ना। बिल्कुल गुरुदेव।
फिर तो खाना ही था मेरे को। पानी है ना? पानी है क्या? अरे भाई है क्या? मैं पार्ले जी का मेरे बैग में है ना, मैं वो खाऊंगा। अभी तो कम करूंगा। बहन जी हालत देख रहे हो कैसी हो गई? हालत तो मेरी पूरी खराब हो रखी है। कोई नहीं यही तो है किनारे का है। यहाँ पे एक नाला लग रहा है मुझे, एक कटा हुआ दिख रहा है आपको भी? नहीं ये नहीं, भ्रम था भ्रम। रास्ता बना है, नाला नहीं है। आगे गुरुदेव आगे, ऊपर से रास्ता दिख रहा था। कहाँ? ये छोटा सा हिस्सा पार करना था भाई, ये जो जंगली इलाका था। अब फिर से खुला मैदान आ गया, आप देख सकते हैं। चलिए महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन सा घाट है गुरुजी ये? विराम धरती का साथ।
ग्राम धरती कछार। जय हो जय हो नर्मदे हर। तो भाई देखा आपने बड़े सुंदर से महादेव छोटे से यहाँ पे रखे हुए थे। चलो कमाल का घाट है भाई ये भी। देखो पत्थर एकदम से पूरे टेबल की तरह निकले हुए हैं बाहर जमीन से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आगे लग रहा है कोई नाला है। कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलो तो भाई एक और नाला है वहाँ पे, और वो पार करने के लिए हमें यहाँ पीछे आना पड़ रहा है काफी। देखते हैं कहाँ से रास्ता मिलता है। है रास्ता? चलो चलो अब इसे पार करना है गुरुदेव। भाई वो चेक करो उसका हिसाब किताब, वो पैर गड़ेगा तो गड़ ही जाएगा। बीच में तैर के चली जाएगी। बहुत गहरा है गुरुदेव। कितना गया ये? पूरा आधा गया ना? है ना, पीछे चलते हैं, पीछे से मिलेगा। जैसे वहाँ से वैसे यहाँ, हाँ क्योंकि ये बहुत दलदल वाला हिसाब किताब है। यहाँ तो फंसे तो वो आगे सामने देखो ना, सामने जहाँ निकलोगे वो तो इससे भी बुरा है। हाँ बिल्कुल दिखाई भी आ रहा हूँ, बस पानी दे दे। भाई ऐसी जगह रिस्क ना ही लिया जाए तो अच्छा है, अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो तो
रिस्क ना लेते हुए चलिए रास्ता ढूंढते हैं। और पीछे हाँ गुरुदेव, व्यू भी आ जाएगा कि कहाँ से उतरना है। हो चलो देखते हैं पीछे कहीं तो रास्ता मिलेगा। जैसे पहले मिला था, वहाँ एक पेड़ था लेकिन ये काफी चौड़ा है और गहरा भी। या तो इसको तैर के पार करो या फिर कोई पुल मिले। तो भाई नाला टर्न्स आउट टू बी नदी काफी लंबी चौड़ी, और उधर कहीं रास्ता बता रहे हैं पार करने का मिल सकता है इसे। जूते उतारने पड़ेंगे ना गुरुदेव में से। चलो आप चलो, आप चलो, आप चलो। हाँ यहाँ से पार करना पड़ेगा, यहाँ कहीं से पार होगा। चलिए देखते हैं जहाँ से भी होगा। मैं जूते उतार लूँ। नर्मदे हार। तो भाई आज एक बार फिर से काफी दिनों बाद देवगांव संगम के बाद माई की परिक्रमा में परिक्रमावासी नाले को पार करते हुए अच्छा पत्थर है। सीधा उतरो महाराज। हाँ लड़के भी देर होता ही। अरे सामने से महाराज, सामने सामने सीधे सीधे सीधे। हमें भी जाना है गुरुदेव। जाओ जाओ जाओ। आगे से तो आराम से पार हो जाएगा। धन्य एक मिनट। जय हो जय हो। जय हो जय हो। आ जाओ, सीधे सीधे निकल जाओ यहाँ से। महाराज ये कौन सा संगम नहीं है? बड़पुरा बड़पुरा। जय हो संगम वाले महाराज जी की जय हो। भड़पुरा संगम महाराज। क्या पार किया, मजा आ गया। आनंद हो। पार तो कर लिया भाई, पैंट भी थी। चलो कोई नहीं है तो सूख जाएगी। चलिए तो भाई वो है महाराज जिनकी वजह से हम ये संगम पार कर पाए, और परिक्रमा में एक और संगम को पार करते हुए भाई
नर्मदे हर। कितना भाई आनंद आ जाता है भाई एक बार तो। वाह वाह वाह। डर भी लगता है, साथ में एक्साइटमेंट भी होती है, और हमेशा कहीं ना कोई हेल्प करने वाला मिल ही जाता है। जैसे अभी यहाँ पे ये गुरुजी मिल गए, जब आखिर में पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे, तो गुरुजी खुद ही पार करके दिखा दिया कि यहाँ से आओ। तो ऐसे दयालु लोग भी मिल जाते हैं भाई। अभी एक सिद्धेश्वर हनुमान आश्रम है आगे, आज वहाँ तक चलने का सोचा हुआ है भाई। एक और वैली को पार करते हुए सतपुड़ा माउंटेन रेंज में जय हो माई की जय। तो भाई ये एक आश्रम आया है, चल के देखते हैं। यही है शायद सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर अन्न क्षेत्र। नर्मदे हर। नर्मदे हर माई, नर्मदे हर जी माई। चलो तो भाई कॉफ़ी पी, माई के पास बैठ के आनंद आ गया। अब आगे निकल रहे हैं यहाँ से। ये बाकी वो सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर नहीं है जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये माई है साध्वी, उन्होंने ही अपनी कुटिया बनाई हुई है।
जय हो माई की जय हो, जय जयकार हो, गुणगान हो। तो भाई वहाँ एक पुल दिख रहा होगा आपको, हमें वहाँ तक जाना है। अभी एक आश्रम वहाँ दिखा रहा है पुल के पास। जल्दी ही पहुँच जाएंगे भाई, चल रहे हैं धीरे धीरे, अभी तो बहुत समय बाकी है। नर्मदे नर्मदे मैया जय हरे नर्मदे, हे नर्मदे मैया जय हरे नर्मदे। ये भाई एक और आश्रम पहुंच गए हम। चलिए देखते हैं क्या माहौल है, कैसा वातावरण है। दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। हर हर महादेव। आगे महादेव आगे, नर्मदे यार। दो परिक्रमावासी बड़ी लंबी परिक्रमा करके आते हुए कैसा एहसास होता है गुरुजी परिक्रमा में आपको? माँ नर्मदा शक्ति देती है, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। वो बाकी महाराज जी से पूछ लीजिए, वो महाराज जी से पूछ लीजिए आप। जी गुरुदेव। अरे थोड़ा आप भी अपने बारे में बताइए, लाइए कैमरा इधर, आप बताइए महाराज जी बहुत कैसा है? आनंद आता है हाँ गुरुदेव। और हृदय में एकदम मन प्रफुल्लित हो उठता हाँ है। जी बताइए। ऐसा लगता है जैसे माई हाँ। स्वयं हमें चला रही है। बिल्कुल मतलब पैर चल ही नहीं रहे, ऐसा लगता है हम हवा में तैर रहे हो, मानो ऐसा प्रतीत होता है। हम जमीन से 2 फुट ऊपर उड़कर सिर्फ चल रहे हैं। वाह वाह। जी जी जी। माई हमें गिरने से बचाती है। सत्य। आपने तो देखा ही है मैं कितना गिरता रहता हूँ, हर जगह गिर जाता हूँ, पर माई गिरने नहीं देती, मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहीं ना कहीं बचा ही लेती है। सत्य हो जाए। अब माई की महिमा अपार है, उसके बारे में क्या क्या वर्णन किया जाए, क्या क्या बताया जाए। बोल रहे हैं ये चिर आनंद काल से चली आ रही है और चिर आनंद काल तक चलती रहेगी। सत्य वचन, सत्य वचन। बस आनंद काल गुरुजी, कुछ भी आनंद में ही अनंत है, अनंत में ही आनंद है। जय हो जय हो। बाकी माई की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। जय हो। जितनी करी जाए वो कम है गुरुजी, जन्मों जन्मांतर कम पड़ जाएंगे। सत्य। एक जीवन नहीं गुरुजी, 84 लाख जीवन होते हैं। 84 लाख योनियां होती हैं। बिल्कुल होती है महाराज जी। तो वो सभी कम पड़ जाएंगे गुरुदेव। सत्य। मतलब लेकिन माई की महिमा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। सत्य। बाकी चल रहे हैं गुरुजी, ले रहे हैं अनुभव। आपको बताइए कैसा लगता है? 1 मिनट। बहुत नहीं 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 नहीं, नहीं। नर्मदे हर महात्मा नर्मदे हर।
नर्मदे हर। तो भाई ये है स्वानंद कुटीर, आप पढ़ ही चुके होंगे सारी चीजें। माँ नर्मदा के तट पे नर्मदे हर महाराज। ये निकल रही है यार। नर्मदे हर। तो सभी साथियों का स्वागत है इस स्पेशल नाइट व्लॉग में। अभी समय हो रहा है भाई कुछ रात के 10:30 के आसपास का। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग आज से भाई बुक रीडिंग शुरू करेंगे, तो अपने उस वादे को पूरा करने की कोशिश करते हुए तो भाई आज से हम बुक रीडिंग शुरू करेंगे 100 Years of Solitude, जो कि एक 1967 में पब्लिश्ड, मतलब 1967 में आया हुआ एक नॉवल है। कोलंबियन राइटर हैं जो होजे आर्केदियो न गैब्रियल गार्सिया मार्केज के द्वारा। इस बुक की स्टोरी मेनली है, ये एक फैमिली है, बुंदिया फैमिली, उसकी 7 जनरेशन्स की स्टोरी है, पूरी की पूरी 7 जनरेशन्स के बारे में। और इसका स्टाइल जो है वो ज़्यादातर मैजिकल रियलिज़म है। मैजिकल रियलिज़म मतलब उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं तो जैसे बुक में एक जगह आता है कि होजे आर्केदियो बुंदिया ने माकोंदो नाम का शहर बसाया और शुरुआत की उसकी। तो उस शहर में ना कभी कोई मरा है और सभी 100 साल की उम्र के हैं और सभी जवान हैं। तो इस तरीके की कल्पना को बोलते हैं भाई मैजिकल रियलिज़म। एक फिक्शियस नावल है लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है, खासकर ये क्योंकि लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल उठाए गए हैं। खासकर 1960s से 9 का जो लैटिन अमेरिका था, जो बढ़ रहा था और वहाँ पे क्या क्या हो रहा था, उस चीज़ से काफ़ी हैविली इन्फ्लुएंस्ड है। तो भाई ये इसका बुक का और स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रो। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी 100 Years of Solitude। Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice। तो मतलब स्टोरी शुरू होती है कि काफ़ी साल पहले जब एज ही फेस द फायरिंग स्क्वाड, जब कर्नल ऑरेलियानो बुंदिया फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा था और उसे याद आई वो दोपहर जब उसके पिताजी उसे बर्फ़ दिखाने ले गए थे पहली बार। एट दैट टाइम माकोंदो was a village of 20 adobe houses built on the bank of a river of clean water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehistoric eggs। मतलब वो पत्थर इतने बड़े थे और इतने सफ़ेद थे जैसा कि प्री हिस्टोरिक कोई बहुत ही प्राचीन और पुराने अंडे हों। The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them, it was necessary to point। दुनिया इतनी नई थी कि काफ़ी सारी चीज़ों के नाम ही ना थे,
और आपको उन चीज़ों को के बारे में बात करने के लिए उनकी तरफ इशारा करके समझाना पड़ता था। Every year during the month of March, a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettle drums, they would display new inventions. मार्च के महीने में एक जिप्सीज का छोटा सा ग्रुप, एक फैमिली अपना टेंट लगाती थी मकवानों के पास में, और वो पूरे गांव में घूमते थे ढोल नगाड़े बजाते हुए और अपने नए इन्वेंशन दिखाते हुए। फर्स्ट दे बॉट द मैग्नेट, सबसे पहले वो लाए चुंबक। अ हैवी जिप्सी विद एन अनटेम्ड बियर्ड एंड स्पैरो हैंड्स, एक बहुत भारी भरकम दिखने वाला जिप्सी जिसकी बहुत लंबी और बिगड़ी हुई सी दाढ़ी थी, एंड स्पैरो हैंड्स मतलब बहुत बड़े से और अजीब से हाथ थे। हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज मेलक्वायदस, जिसने अपना नाम मेलक्वायदस बताया। पुट ऑन अ बोल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वॉट ही हिमसेल्फ कॉल्ड द एट्थ वंडर ऑफ द लर्नेड एल्केमिस्ट्स ऑफ मैसेडोनिया। एक उसने बड़ा ही कमाल का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जिसे वो खुद कहता था आठवां अजूबा। लर्नेड एल्केमिस्ट्स मतलब पढ़े लिखे वैज्ञानिक, एल्केमिस्ट मतलब वो लोग जो कि एक मतलब स्टेट्स को दूसरी स्टेट में बदलना जानते हैं, मतलब सॉलिड को लिक्विड करना, लिक्विड को सॉलिड करना, उस तरीके से। ऑफ मैसेडोनिया, मैसेडोनिया जगह का नाम। Of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia. He went from house to house, dragging 2 metal ingots, and everybody was amazed to see pots, pans, tongs, and braziers tumble down from their places, and beams crack from the desperation of nails and screws trying to emerge, and even objects that had been lost for a long time appeared from where they had been searched and foremost, and went dragging along in turbulent confusion behind Melquiades' magical irons. Things have a life of their own, the gypsy proclaimed with a harsh accent. मतलब भाई मेलक्वादस गांव में से 2 चुंबक के टुकड़े लेके निकलता है, और जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं गांव में, वो जितने भी बर्तन हैं और जो कीले हैं और उस तरीके की चीज़ें, वो सभी उसकी तरफ खिंची चली आती हैं, चुंबकों की तरफ। और मेलक्वादस लोगों को बताता है कि देखिए, चीज़ों की अपनी, हर एक चीज़ की अपनी एक जीवन है हर एक चीज़ में। थिंग्स हैव ए लाइफ ऑफ देयर ओन, द जिप्सी प्रोक्लेम्ड विद अ हार्श एक्सेंट। तो ये हो गया भाई मैजिकल रियलिज्म का एग्जांपल देके शुरू में ही। इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ वेकिंग अप देयर सोल्स, ये बस मुद्दा है कि आप उनकी आत्मा जागृत कर पाते हैं या नहीं। होजे आर्केदियो बुंदिया, हुज अनब्रिडल्ड इमेजिनेशन always went beyond the genius of nature and even beyond miracles and magic, thought that it would be possible to make use of that useless inventions to extract gold from the bowels of the earth. मतलब कि होजे आर्केदियो बुंदिया कोई जिसकी इमेजिनेशन हमेशा नेचर से भी आगे जाती है, और जो हमेशा जादू और चमत्कार से भी आगे सोच सकता है, और वो देखता है कि ये क्या यूज़लेस इन्वेंशन है, लेकिन फिर उसे ये मतलब लगता है, विचार आता है कि वो इसका इस्तेमाल कर सकता है ज़मीन में गड़ा हुआ सारा सोना निकालने के लिए। तो ये कमाल की सोच है भाई होजे आर्केदियो बुंदिया की। Whose unbridled imagination always went beyond the genius of nature and even beyond miracles and magic,
thought that it would be possible to make use of that useless invention to extract gold from the bowels of the earth. Melchiodas, who was an honest man, warned him. Melchiodas एक ईमानदार इंसान उसे चेतावनी देता है. It won't work for that. ये वैसे काम नहीं करता, ये उसके लिए काम नहीं करता. But Jose Arcadio Bundia at that time did not believe in the honesty of gypsy. और Jose Arcadio Bundia को उस समय gypsies की honesty में बिल्कुल भी भरोसा ना था. So he traded his mule and a pair of goats for 2 magnetized ingots. तो उसने अपना एक गधा और 2 बकरी 2 चुंबक के टुकड़ों के लिए ट्रेड कर लिए. उर्सुला इंगुरान, हिज वाइफ, उर्सुला इंगुरान उसकी पत्नी, who relies on those animals to increase their poor domestic holding, जो कि उन जानवरों पे निर्भर थी अपने घर को चलाने के लिए, was unable to dissuade him, और वो भी नाकाम रही उसे इस चीज़ से पीछे हटाने में. Very soon we'll have gold enough and more to pave the floor of the house. बड़ी ही जल्दी हमारे पास इतना सोना होगा और उससे भी ज़्यादा कि हम पूरे घर के फ्लोर को सोने से रंग देंगे या सोने से मढ़ देंगे. हर हस्बैंड रिप्लाइड, उसके पति ने जवाब दिया. फॉर सेवरल मंथ्स, काफ़ी महीनों के लिए. ही वर्कड हार्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ हिज आइडिया. उसने काफ़ी कड़ी मेहनत की अपने उस विचार के सच को दिखाने के लिए. ही एक्सप्लोर्ड एवरी इंच ऑफ द रीजन. वो उस इलाके के हर एक चप्पे में घूमा. इवन द रिवर बेड, मतलब कि जो नदी की तली होती है वहाँ पे भी. ड्रैगिंग द 2 iron ingots along and reciting Melchiodas incantations aloud. उन 2 चुंबकों को घिसाते हुए ज़मीन में और मेलक्वेदस का दिया हुआ एक मंत्र जाप करते हुए बड़ी ज़ोर ज़ोर से. The only thing he succeeded in doing was to unearth a suit of 15th century armor. जिस अकेली चीज़ में उसे कामयाबी मिली वो धरती से निकालना था एक सूट, 15th सेंचुरी आर्मर, 15वीं शताब्दी का एक लड़ाई के लिए बना हुआ आर्मर, विच हैड ऑल ऑफ इट्स पीसेस सोल्डर्ड टुगेदर विद रस्ट एंड इनसाइड ऑफ विच देयर वाज द हॉलो रेजोनेंस ऑफ एन एनॉर्मस स्टोन फिल्ड गाउड, जो कि पूरा का पूरा जंग से भरा हुआ था और खाली था. When Jose Arcadio Bundia and the 4 men of his expedition managed to take the armor apart, they found inside a calcified skeleton with a copper locket containing a woman's hair around his neck. जब उन लोगों ने उस आर्मर को होजे आर्केदियो बुंदिया और उसके 4 आदमियों ने मिलके तोड़ा तो उसके अंदर उन्हें मिला एक स्केलेटन जिसके गले में एक कॉपर लॉकेट था जिसमें कि एक औरत के बाल थे. इन मार्च द जिप्सीज रिटर्न्ड. मार्च में जिप्सी वापस आते हैं. दिस टाइम दे बॉट अ टेलीस्कोप and a magnifying glass the size of a drum, which they exhibit as the latest discovery of the Jews of Amsterdam. इस बार वो दिखाते हैं टेलीस्कोप और एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि ड्रम के साइज था, जितना बड़ा था, और जिसे वो बताते हैं एम्स्टरडेम के ज्यूज़ के सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी. तो भाई यहाँ पे विराम देते हुए कहानी को, इससे आगे कहानी अब कल पढ़ेंगे. वैसे ये आप लोगों को कैसा लगा और
अच्छा लगा हो तो ज़रूर भाई सराहना कीजिएगा, और अगर आप इसमें किसी तरीके का चेंज चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। कहानी के बारे में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे भाई, और अभी आगे रास्ते में भी कल भी ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं डिस्कस करूँ। मतलब स्टोरी कमाल की है, जहाँ से शुरू होती है कि कर्नल ऑरेलियो बुंदिया जो कि फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा है और उसे याद आती है वो दोपहर जब उसके पिताजी उसे बर्फ़ दिखाने ले गए थे, और वहाँ से कहानी शुरू होती है कि मकोंदो नाम का एक गांव है उसका, और वहाँ 20 घर हैं, और उसके पिताजी ने ही होज़े आर्केदियो बुंदिया ने ही वो गांव बसाया है, और कैसे वहाँ जिप्सीज़ का आना जाना है हर साल मार्च में, और वो होज़े आर्केदियो बुंदिया की कमाल की इमेजिनेशन के मैं चुंबकों से सोना निकाल लूँगा धरती का और वो लेके घूमता रहना पूरा। कमाल है भाई, मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग ओपनिंग लगी बुक की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल की। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गुरुदेव नर्मदे हर।